मनुष्य अपने हृदय की प्रतिध्वनि ही अपने जीवन के सारे अनुभवों में सुनता है। जो तुम्हें बाहर मिलता है वो तुम्हारे भीतर का ही प्रक्षेपण होता है। बाहर तो केवल पर्दे हैं, तुम अपने को ही उन पर्दों पर, अपनी ही छायाओं को उन पर देखा करते हो। अगर जीवन में दुख मालूम पड़ता है और चारों ओर दुख की छाया दिखाई पड़ती तो तुम्हारे हृदय का ही दुख है। अगर जीवन में विषाद दिखाई पड़ता है तो वो विषाद तुमने ही जीवन में डाला है। वही दिखाई पड़ता है बाहर जो हम बाहर अपने भीतर से फैलाते हैं। ऐसा समझें कि जगत एक दर्पण है और हमें अपनी ही तस्वीर उसमें दिखाई पड़ जाती। लेकिन हम सोचते हैं कि जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो जगत में है, और तब हम उसे जगत से मिटाने की कोशिश में संलग्न हो जाते हैं। यही कोशिश अज्ञान है और यही कोशिश और गहरे दुख में ले जाती है, क्योंकि जिसे हम वहां मिटा रहे हैं उसका मूल वहां नहीं। जैसे कि दर्पण में आपको अपनी तस्वीर दिखाई पड़े और लगे कि तस्वीर कुरूप है और आप दर्पण को तोड़ने में लग जाएं, तो आप दर्पण को तोड़ सकते हैं, लेकिन इससे आपका कुरूप चेहरा बदलेगा नहीं। दर्पण टूटने पर यह भी हो सकता है कि आपको अपनी कुरूप अवस्था दिखाई ना पड़े, लेकिन न दिखाई पड़ना मिट जाना नहीं। इसलिए बहुत से लोग समाज से छोड़ के, समाज को छोड़ के भाग जाते, क्योंकि समाज में उनकी कुरूपता दिखाई पड़ती है। संबंधों में, संबंधों के दर्पण में उनके भीतर का सब रोग प्रकट होता है। जंगल में, एकांत में, हिमालय के कोई दर्पण नहीं रह जाता, उन्हें वहां दिखाई नहीं पड़ता कि वो कैसे। और तब इस न दिखाई पड़ने को वे समझ लेते हैं कि आत्मिक रूपांतरण हो रहा है। वो भ्रांति है। उन्हें वापस हिमालय से लौट के आना होगा, और जब वो समाज के बीच खड़े होंगे तभी उनको पता चलेगा कि कुछ मिटा था हिमालय में, या केवल दर्पण के न होने से दिखाई नहीं पड़ता था। इसलिए जो एक बार जंगल के एकांत में भाग जाता है वो समाज में आने में भयभीत हो जाता है, क्योंकि फिर वही दिखाई पड़ना शुरू होगा जो उसने सोचा है कि मिट गया है। कोई दूसरा चाहिए। बिना दूसरे के आप अपने को नहीं देख पाते। दूसरे की मौजूदगी, दूसरे से संबंध आपको खुद को प्रकट करने में सुविधा हो जाती। कैसे क्रोध करिएगा अगर कोई मौजूद ना हो? तो क्रोध को मिटाने के दो रास्ते हैं, या तो क्रोध को मिटाइए या दूसरे की मौजूदगी से भाग जाइए। कैसे वासना करोगे, कैसे परिग्रह करोगे, कैसे अहंकार को निर्मित करोगे अगर दूसरा मौजूद ना हो? अगर जमीन पर आप बिल्कुल अकेले हों तो क्या करिएगा? किस बात का लोभ करिएगा? लोभ का अर्थ ही क्या होगा? पूरी जमीन ही आपके लिए, अकेले के लिए है। कहां बागुल बनाइए, कहां मकान की दीवार रेखा खींचिए, कहां दावा करिए कि ये मेरा है। अकेले होंगे तो दावे का कोई अर्थ नहीं। दावा तो दूसरे के खिलाफ है, दूसरे की मौजूदगी चाहिए। अहंकार की घोषणा भी क्या करिएगा? क्या कहिएगा कि मैं सिकंदर हूं कि नेपोलियन हूं? क्या प्रयोजन होगा? किससे कहिएगा? कौन सुनेगा? कौन आपकी तरफ आंख उठा के देखेगा कि आप सिकंदर? नहीं, अहंकार का भी कोई अर्थ ना होगा। और विनम्रता भी साधिएगा तो क्या सार है? किसको खबर करिएगा कि मुझ जैसा विनम्र कोई भी नहीं? आप अकेले होंगे तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे, क्योंकि आपके भीतर जो भी छिपा है उसे प्रकट करने के लिए कोई भी सुविधा ना होगी। ये भी हो सकता है कि आपको पता ही ना चले कि आपके भीतर क्या क्या छिपा है। इसलिए जो सन्यास समाज को छोड़ के फलता फूलता है वो सन्यास कच्चा है, वो टूट जाएगा। वो भयभीत है, वो सुरक्षा में ही जी सकता है। एक विशेष स्थिति उपलब्ध हो तो ही बच सकता है।
सामान्य जीवन में खुले